उसकी वापसी पार्ट 2। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा चलो आज भाई साहब से भी मिल लिया जाए। इनसे मिली। ये है हमारे कॉलेज की हिंदी की लेक्चरर नीता। आपस में नमस्कार आदि हुए। नितिन ने चाय कॉफ़ी के लिए कहा तो उन्होंने मना किया। घड़ी की तरफ देखकर नितिन बोला, अगर आप लोग फ्री हों तो पिक्चर ही देख लिया जाए। सैल खुशी से उछल पड़ी। उसकी जिद पर नीता को भी न चाहते हुए जाना पड़ा। सिनेमा हॉल के पास के ही होटल में उन्होंने लंच किया। फिर समय होते ही वे हॉल में आ गए। उसे नितिन के पास की जगह मिली। फिल्म शुरू हुई। अंधेरा होते ही उसे लगा नितिन का हाथ उसके हाथ पर आ लगा है। उसे लगा शायद गलती से ऐसा हो गया हो, परंतु फिर धीरे धीरे नितिन की हरकतें बढ़ने लगी। पहले तो उसकी इच्छा हुई उठकर चली जाए, पर संकोचवश यह सोचकर बैठी रही कि सैल क्या कहेगी। इंटरवल में उसने बहाना कर जगह बदल ली। उसका मन फिल्म में कतई न लगा। घर पहुंचकर पर्स पलंग पर फेंक कर वह औंधे लेटते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। अकेली औरत की इस दुनिया में कोई कदर नहीं। वैसी मर्द औरत को अकेली पाकर भेड़िए की तरह उसे दबोचना चाहते हैं। उसे ऋषि की बहुत याद आई। आज वे होते तो क्या इस तरह के हालात होते। ऋषि को छोड़ने में उसने जल्दबाजी की। ऋषि का नाम जेहन में आते ही वह पिछली यादों में खो गई। ऋषि बैंक में सर्विस करते थे। उनका निकट का कोई रिश्तेदार ना था। उसे देखते ही ऋषि ने ब्याह के लिए हाँ कह दी थी। ऋषि उसे बहुत चाहते थे। वे बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में व रेडियो पर आती रहती थी। उसे काफ़ी खुशी होती थी अपने साहित्य प्रेमी व बुद्धिमान पति पर। उसे गर्व भी था। धीरे धीरे ऋषि की कहानी के क्षेत्र में काफ़ी यश मिला। उनके नाम रोज काफ़ी फैन मेल आने लगे। विशेषकर सुनीता नाम की किसी लड़की के खुशबू भरे रंग बिरंगे लिफाफे में अक्सर पत्र आते। ऋषि सारे पत्र उसे पढ़ा देते। वह बड़ी खुशी से पढ़ती। सुनीता का पत्र आने पर एक बार मजाक में बोल पड़ी, देख लो तुम्हारे अलावा भी हमारे कई दीवाने हैं। वे हंस पड़े। बाद में बोले, कच्ची उम्र की कोई छात्रा है जो उनकी कहानियों को पढ़कर भावुकतावश पत्र लिखती है। वैसे तो उन पत्रों में खास बात न थी, पर हाँ संबोधन व अंत प्यार भरा रहता। शुरू में उसे कुछ न लगा, पर एक बार उसने अपनी पड़ोसन मित्रा को यह बात बताई तो मित्रा ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। देख लेना भाई साहब, एक दिन भटक जाएंगे। सुनीता के पत्रों का सिलसिला चलता रहा। अब तो वे पत्र प्रेम भीगे रहने लगे। इससे नीता को ईर्ष्या होने लगी। हालांकि ऋषि इन बातों को सामान्य ढंग से ही लेते। अब वह उनकी हर गतिविधि हर लेखनी पर अपनी संदेह की नज़र रखने लगी तो ऋषि ने उसे समझाया कि एक लेखक के जीवन में इस तरह के वाक़ये होते ही रहते हैं। पर नीता पर तो संदेह का भूत सवार था। अब उनमें दिन ब दिन अनबन बढ़ने लगी। पहले तो वे अलग सोने लगे, फिर बातचीत बंद कर। इसी दौरान एक दिन हुए जोरदार झगड़े में वह वहाँ से चली आई। कुछ दिनों बाद उसने सर्विस के लिए अप्लाई किया। हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए होने के कारण यहाँ उसे गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर की सर्विस मिल गई। उसके बाद वह यहीं पर बस गई। कुछ दिनों बाद गुस्सा शांत होने पर उसे लगा ऋषि लेने आएंगे। उधर ऋषि ने सोचा वह खुद आएगी। इसी ऊहापोह ने उनके संबंधों की दूरी और बढ़ा दी। दूसरे दिन जब वह कॉलेज जा रही थी तो पास के रेस्तरां में उसने देखा ऋषि किसी जवान लड़की के साथ बैठकर चाय पीते हुए ठहाके लगा रहा है। उसने मुंह मोड़ लिया। फिर से मन ने विद्रोह किया। मर्द होते ही ऐसे ही हैं। 2 पीरियड जैसे तैसे उसने समाप्त किए। फिर सिर दर्द होने लगा तो हाफ डे की छुट्टी लिखकर घर चली आई। रमिया से चाय बनाने को कहकर सिर दर्द की गोली लेकर पलंग पर सो गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमरा जैसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। तभी घंटी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। फिर रमिया के किवाड़ खोलने की आवाज़ आई। रमिया आकर कह रही है, कोई साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, बाहर से आए हैं। वह मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। धीमे कदमों से चलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो अवाक रह गई। देखा ऋषि खड़े हैं। पहले तो लगा यह दौड़कर उनसे लिपटी जाएगी, मुक्के मार मार कर कहेगी, कहाँ थे अब तक, क्यों तड़पाया मुझे इतना। पर एकाएक सवेरे की रेस्तरां वाली घटना याद आते ही उसके कदम ठिठक गए। मुख के भाव बदल गए। कैसी हो नीतू? अब तक नाराज हो मुंडा से ऋषि भावुक होकर कह रहे थे। लगता था जैसे अभी रो पड़ेंगे। वह वैसे ही दरवाजे पर खड़ी थी। मन का अहम उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वह मन में अपने आप से कह रही थी, अब जाओ ना उसी रेस्तरां वाली लड़की के पास, यहाँ क्यों आए हो? ऋषि आगे कह रहे थे, नीतू तुम चली गई तो मेरा जीवन ही सूना हो गया। कितना ढूंढा तुम्हें, अखबारों में भी इश्तिहार दिए, पर तुम कहीं नहीं मिली। आज रिश्ते की बहन का दाखिला कॉलेज में करवाने इस शहर में आया तो पता चला तुम यहाँ
लेक्चरर हो, कॉलेज से ही तुम्हारा पता लेकर दौड़ा चला आया। मेरे साथ चलो नीतू, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हें मेरी कहानी लिखना पसंद नहीं था तो अब मैंने लिखना बंद कर दिया है। कहते कहते ऋषि रो पड़े। वह लड़खड़ाती हुई दौड़ी दौड़ी आई और ऋषि के पाँव में गिर पड़ी। ऋषि ने उसे बाहों में भर लिया। वह आंसू भरी आंखों से ऋषि को देखते हुए रूंधे गले से बोल पड़ी, मुझे माफ़ कर दो ऋषि, तुम्हें खूब नाम कमाना है। पर तुम्हें पसंद। ऋषि को बीच में ही रोकते हुए बोली वह चुप। अब कुछ नहीं कहोगे तुम? अब किसी सुनीता का पत्र आने पर मैं नाराज न होऊंगी। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी।